हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना अच्छा तमामी हजरात को नवाजा कि वाकई में ऐसा लगा कि इस वक्त एक रूहानियत का माहौल तैयार हो गया है। हजरात, वक्त बहुत कम है और हमारे दिगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं और मुझे आप हजरात को मालूम है कि इत्तफाक से जफर अकील साहब की भी तबीयत खराब चल रही है और हमारा मामला तो आप जान ही रहे हैं। इंशाल्लाह एक हफ्ता के अंदर फिर मैं उसी रंग में आने की कोशिश करूंगा। दुआ फरमाइए। इस वक्त सब लोग यही देख रहे हैं कि तबीब साहब बिला ताखीर आप कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, लेकिन बराए करम मुबारक हुसैन मुबारक के नाम का ऐलान कर दीजिए। क्या ये बात सही है ना? सभी लोग सुनना चाहते हैं ना भाई? जरा हाथ उठाकर बता दीजिए ना कितने लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह सभी लोग सुनना चाहते हैं। हमारे शायर साहब बैठे हुए हैं, मुबारक भाई। वैसे एक बात इस वक्त जहन में मैं आपको डाल दूं कि एक शायर साहब कश्ती पे सफर कर रहे थे। एक शायर साहब कश्ती पे सफर कर रहे थे तो शायर साहब ने मल्लाह से पूछा कि तुम्हें शायरी आती है? शायर साहब ने मल्लाह से पूछा कि तुम्हें शायरी आती है? तो मल्लाह ने कहा कि नहीं हुजूर, हमको तो शायरी नहीं आती है। तो शायर साहब ने कहा तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार है। तो अभी कुछ दूर सफर किए थे कि तूफान आ गया, कश्ती डूबने लगी। तो अब मल्लाह ने पूछा शायर साहब से कि हुजूर आपको तैरना आता है? तो शायर साहब ने कहा नहीं। कहा तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार है। ठीक है, तो कभी कभी ये कैफियत पैदा होती है, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक उस शायर का नाम है जो अगर कश्ती डूबे भी तब भी वो पार लगाने की सलाहियत रखता है। मेरी मुराद ये है कि अगर मजमा कहीं से कमजोर पड़ भी रहा है तो मुबारक हुसैन मुबारक मजमा को कमजोर नहीं पड़ने देते हैं, बल्कि अपने कलामे मोहब्बत से सामईन के दिलों पर राज किया करते हैं। उस शायर को मैं आपके हवाले कर रहा हूं, वो शायर जिसने अब तक कई अवार्ड हासिल कर चुका। खुद अंजुमन शान वतन के हवाले से मुफ्ती आजम हिंद अवार्ड गुज़श्ता साल दिया गया है और इस साल तो माशाअल्लाह 24 नवंबर को पिछले साल मुशायरा हुआ था, लेकिन इस साल बुजुर्गान दीन के आरास और कुछ त्योहार इसी महीने में हो जाने की वजह से और ख़ास तौर से मेरी तबीयत जो ख़राब चल रही है इसकी वजह से नवंबर का प्रोग्राम दिसंबर में अगले महीना में मुंतकिल कर दिया गया है। और आप हजरात दुआ फरमाइए कि इस बार प्रोग्राम को तारीखी बनाना है, इसलिए कि मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब को भी अवार्ड देना है और हुजूर मुहद्दिस कबीर की तारीख ली जा रही है। अगर मुहद्दिस कबीर साहब किबला की तारीख मिल गई तो बस ये समझिए कि वो मुशायरा तारीखी मुशायरा हो जाएगा। फिर चूंकि 8 शुराए किराम और मुहद्दिस कबीर साहब किबला की गुफ्तगू, हुजूर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला का अवार्ड वाला जो प्रोग्राम है, ये सब देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अभी खाका तैयार हो रहा है, बस दुआ फरमाइए। इस बार तो हमारे जफर अकील साहब का ही नंबर है। अवार्ड के लिए हजरत का इंतखाब हो गया है, और भी नाम आएंगे लेकिन हजरत का नाम फाइनल हो चुका है, इसलिए पेशगी मुबारकबादी आप लोग दे सकते हैं। जी जी जी, वो तो तय है। दावत नहीं रहेगी तो फिर अवार्ड का क्या मतलब हुआ? हर हाल में यहाँ जो मामला ये नहीं है कि कौन अच्छा पढ़ा कौन क्या, उससे मतलब नहीं है। एक एक करके इंशाल्लाह हिंदुस्तान के लगभग सभी शोराए किराम को ये सादत नसीब होगी और हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो और भी शोराए किराम का नंबर आएगा, धीरे धीरे सारे लोग इसके हकदार होंगे। लेकिन इस वक्त जफर अकील साहब के नाम का ऐलान हो गया है और आज नहीं हुआ है। हजरत को ये खुशखबरी हमने तकरीबन 7-8 महीना पहले सुना दिया है कि हजरत आपके नाम का ऐलान हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूं कि हजरत जफर अकील साहब किबला जो हमारी जमात के बहुत सीनियर शायर हैं, बहुत संजीदगी और शगुफ्तगी के साथ आपने उनका कलामे मोहब्बत समाअत किया। अब उनके बाद इस वक्त पूरे मुल्क में झारखंड की नुमाइंदगी करने वाला शायर शेरो अदब के हवाले से हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, जो अगर पढ़ने पे आ जाए तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां से मुबारक हुसैन मुबारक साहब की तारीख लेने के लिए लोग बेचैन न रहते हों। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी मोहब्बत है और मकसूद भाई की खुशनसीबी है और अहले बाला झखड़ा की सआदत मंदी है कि आज मुबारक हुसैन मुबारक साहब और हजरत जफर अकील साहब
जिस आसानी के साथ आपको मयस्सर आ गए हैं, कसम खुदा की ये आपके लिए मुकद्दर की बात है। संभाल लो हजरत मुबारक हुसैन मुबारक का कलाम। सभी लोग हाथों को फजाओं में लहरा लो मुसलमानों। लगे कि वाकई में बाला झकड़ा की सरजमीन पे मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल हो रहा है। मैं माजरत के साथ अपने उलमा से भी एक बार गुजारिश करूंगा कि अपने मेहमान का इस्तकबाल जरा हाथों को बुलंद करके अगर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहीं से मैं हजरत को बुला रहा हूं कि मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैयबा की चमकती हुई रातें लिख दो। चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो।